अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ना है, जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसमें सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोलबल देन ऑक्सीजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा सोलबल होती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही जल्दी डिजोल्व हो जाती है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्स फ्रीली इन द टिश्यू फ्लूइड। तो स्टूडेंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टिश्यू फ्लूइड्स में बहुत ही जल्दी डिजोल्व हो जाती है। इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड्स डिजोल्व CO2 पासिस टू प्लाज्मा विद इन द ब्लड कैपिलरीज। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि वो टिश्यू फ्लूइड्स जिसमें जो CO2 है वो डिजोल्व होती है, वो प्लाज्मा से गुजर कर ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है। तो ये हमारे पास सिंपल सी प्रॉपर्टीज सी CO2 की। आगे हमारे पास है स्टेप्स, जिसमें हमने ये पढ़ना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है किस किस फॉर्म में होती है, मतलब कि ये हमारे ब्लड से किस तरह हमारे लंग्स में आती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो 20% कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है। तो इसमें यही है कि अबाउट 20% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के जो 20% कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैरिड होती है। आगे हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो इसमें यह है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तब बनता है जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करती है। आगे हम इसका रिएक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन में ये है कि CO2 है ये कंबाइन करती है Hb मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ, और इससे बन जाता है हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि HbCO2। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड स्टेप है एज अ प्लाज्मा प्रोटीन। तो क्या होता है कि जो 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्म में होती है। तो इसमें ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन आल्सो कैरी 5% कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लाज्मा प्रोटीन भी 5% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं। कहाँ से करती हैं? फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड। तो ये बॉडी फ्लूइड से 5% कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं टू द कैपिलरीज ऑफ लंग्स, और जो लंग्स की कैपिलरीज होती हैं वहाँ तक इसको पहुँचा देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि जो 5% कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी फ्लूइड से ली जाती है और उसको लंग्स की कैपिलरीज तक पहुँचा दिया जाता है। आगे थर्ड स्टेप है एज अ बाइकार्बोनेट आयंस। तो क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होती है। मतलब कि जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस के तौर पर कैरिड होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि अबाउट 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट आयंस के जो 70% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कैरिड होती है। आगे सेकंड पॉइंट ये है कि CO2 कंबाइंस विद वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना देती है। जिस तरह मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है कि CO2 प्लस H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान में रिएक्शन होता है जिससे हमारे पास H2CO3 मतलब कि कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करता है जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहते हैं। समटाइम्स आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो आपने कहना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होती है तब हमारे पास जो कार्बोनिक एसिड है वो बन जाता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो कार्बोनिक एसिड है वो आगे जाकर दो चीज़ों में टूट जाती है। तो इसमें ये है कि द कार्बोनिक एसिड स्प्लिट्स क्विकली एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो क्या होता है कि जो कार्बोनिक एसिड है जिसको हम H2CO3 कहते हैं आगे जाती है और हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाती है। इसका रिएक्शन हम आगे देखते हैं। इसके रिएक्शन में ये है कि H2CO3 है, जब ये टूटता है तो एक हाइड्रोजन और एक HCO3 जिसको हम बाइकार्बोनेट आयंस कहते हैं इन दोनों चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास लंग्स। तो लंग्स में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आयंस जो कि कार्बोनिक एसिड की वजह से प्रोड्यूस होता है, ये बाइकार्बोनेट आयंस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड को बना देता है। फिर क्या होता है कि जो कार्बोनिक एसिड है ये H2O और CO2 यानी कि वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। मतलब कि उन दो चीज़ों में टूटता है जिससे ये खुद बना होता है।
लंग्स में ये है कि इन द लंग्स बाइकार्बोनेट आयंस कंबाइंस विद हाइड्रोजन। लंग्स में जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड को बना देते हैं। फिर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड स्प्लिट्स इनटू H2O एंड CO2। फिर क्या होता है कि जो कार्बोनिक एसिड है ये H2O और CO2 में टूट जाता है। तो इसके रिएक्शन में ये है कि HCO3 है, ये रिएक्ट करता है H के साथ और इससे बन जाता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। फिर क्या होता है कि जो H2CO3 है ये खुद आगे जाके CO2 और H2O में टूट जाता है। ये हमारे पास सिंपल सा रिएक्शन है। आगे फिर ये होता है कि द कार्बोनिक एसिड विच डिफ्यूज आउट ऑफ द लंग्स। तो जो कार्बोनिक एसिड है उसे लंग्स से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब कि डिफ्यूज कर दिया जाता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लास्ट स्टेप है जिसमें ये होता है कि कुछ अमाउंट में जो CO2 है वो कार्प्यूसल्स की फॉर्म में कैरिड होती है। तो इसमें ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 इज आल्सो कैरिड बाय कार्प्यूसल्स। तो कुछ अमाउंट में जो CO2 है वो कार्प्यूसल्स की फॉर्म में कैरिड होती है विच कंबाइंड विद पोटेशियम। और जो कार्प्यूसल्स हैं ये पोटेशियम के साथ कंबाइंड होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने ये पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 है इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस किस फॉर्म में होती है। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपने इसको इसी तरह याद करना और इसी तरह इसको नोट करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।